तो सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सभी घर में होंगे। कोरोना बाहर निकलना अभी सेफ नहीं है क्योंकि कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो घर में रहें और स्टडी करते रहें। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने एक्सरसाइज 10.2 का आगे के जो क्वेश्चंस थे हम वो करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट पार्ट मैं करा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और जो 10.1 है मैंने उसमें भी बेसिक्स कराए हैं और 10.1 के सारे क्वेश्चंस कराए हैं और उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम 10.2 के 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखिए यहां पर, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है बट मैं इनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा और जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसको मैं डिस्प्ले पर दिखा दूंगा कि हम आज कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं उनका स्क्रीनशॉट अपने डिस्प्ले पर लगा दूंगा तो आप वहां से देख पाओगे। ठीक है, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पर देख लेना। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके फिर आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसने कहा है 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसने कहा है 2 कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक मतलब सकेंद्र है, एक के अंदर एक। ठीक है, तो एक के अंदर एक। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब जो उसने कहा है बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, यहां पर रेडियस दे रखी है, तो बड़े वाले सर्कल की 5 है और छोटे वाले सर्कल की कितनी है? 3 है। अब कोई एक कोड है, द लेंथ ऑफ कोड, एक कोड है जो कि टच कर रहा है सर्कल के। लार्जर सर्कल टच टू स्मॉलर सर्कल, मतलब वो लार्जर सर्कल का कोड है जो कि कहां पर टच कर रहा है? स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो इसका एक कोड बनाते हैं। ये ए, ये बी। क्लियर? हमें ए बी की लंबाई बतानी है, हमें इस कोड की लेंथ बतानी है, हमें ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं अगर ये सेंटर है तो ये तो बड़े वाले का भी एक यही सेंटर होगा, छोटे वाले का, क्योंकि सकेंद्र का मतलब होता है सेंटर तो एक होंगे। ठीक है, लेकिन एक सर्कल छोटा और एक सर्कल बड़ा, जिनका जो सेंटर हो वो कॉमन हो। तो देखिए अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ये ओ ले लेता हूं, तो मैंने कहा था बड़े वाले सर्कल में देखेगा। किस में देखेंगे? बड़े वाले सर्कल में। तो रेडियस के साथ अगर मैं इसको बांटता हूं तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये इस पर कोड पर जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये 90 डिग्री बनाएगा, कितने डिग्री बनाएगा, इस बात का मैं पता कैसे करूं? तो आप ये देखें इस छोटे वाले सर्कल में ये जो बी है, और इसका नाम मैं रख देता हूं पी, ये बी है, बीपी है, ये क्या कर रही है? ये एक टेंजेंट लाइन बन रही है क्योंकि वृत्त को स्पर्श कर रही है छोटे वाले को। अगर छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है और ये त्रिज्या है तो कितने डिग्री का कोण बनेगी? 90 का। इधर भी कितने डिग्री का कोण बनेगी? 90 का। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इस केंद्र से, इस सेंटर से इस बाह्य वृत्त की परिधि को टच करूंगा तो ये क्या हो जाएगी? ये बड़ी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बड़ी रेडियस हो जाएगी और ये छोटी रेडियस थी। और आप जानते हो कि बड़ी रेडियस कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और छोटी रेडियस कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो सिंपल सी बात है, अगर ये कोड पर परपेंडिकुलर हो गया तो उसको क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा। इस चीज को बेसिक में कराया था मैंने कि अगर कोई भी केंद्र से कोई रेखा जा रही है यार, वो किस पर? जीवा पर जा रही है और उसको परपेंडिकुलर काट रही है, तो वो क्या करेगी? लंब कर रही है, लंब पर काट रही है तो उसको समद्विभाजित करती है वो। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका अर्थ यह है कि जो एपी का डिस्टेंस आएगा वही हमारा पीबी का डिस्टेंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहां पर देखेंगे कि ट्रायंगल सॉल्यूशन ब्लैक से करते हैं, विजिबल ज्यादा होगा। ठीक है, ट्रायंगल ए पी ओ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी ओ, एपीओ में देखें तो ये हो जाएगा
ए पी स्क्वायर, क्योंकि देखिए पाइथागोरस लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगेगी। ए पी स्क्वायर प्लस ये आधार हो गया, लंब कितना हो गया ओ पी स्क्वायर, बराबर कर्ण कितना हो गया ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर ओ पी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, तो यहां पर ए पी स्क्वायर का ए पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ओ ए स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो ए पी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको करेंगे तो 5 पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको घटा देंगे इसमें से, और अगर घटाएंगे तो 25 में से हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया ए पी स्क्वायर। लेकिन हमें तो ए पी निकालना है, तो 16 का 4 चौक 16, 4 इंटू 4 आ गया, और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर बाहर, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए पी की वैल्यू आ गई हमारी 4। लेकिन हमें निकालना तो ए बी है, तो ए बी क्या होगा, अगर मैं यहां पर ए बी देखूं तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 2 इंटू ए पी, 2 इंटू ए पी। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई लंब जा रहा है किसी जीवा पर तो वो उसको समद्विभाजित करेगा ही करेगा, अगर कोई लंब जा रहा है जीवा पर तो वो उसको समद्विभाजित करेगा ही करेगा। इसकी प्रूविंग हम कर चुके हैं। तो देखिए 2 एपी का डिस्टेंस कितना आया 4 सेंटीमीटर, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, एपी कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर। तो क्लियर है यहां तक, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है हमें, ठीक है, ये हमें फिगर दिया हुआ है और हमें इसमें प्रूव करना है कि ये ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब ये जो ए बी, ये वाली जो लाइन है, इसका सम और इसका सम बराबर होना चाहिए, इसका सम और इसका सम। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए, पहला जो मैंने बेसिक कराया था वही नॉलेज काफी है। उसमें मैंने क्या कराया था, उसमें मैंने कहा था कि अगर एक बिंदु से किसी सर्कल पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक बार देख लीजिए उसको भी, मैंने कहा था कि ये सर्कल है और ये कोई बिंदु है, अगर मैंने इससे कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है यहां तक बात, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था और इसको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था। तो यहां तक हम जानते हैं कि एक बिंदु से जो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा डाली जाती हैं उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। क्लियर, सिर्फ इतनी नॉलेज चाहिए। बाकी हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, बाकी हम इस प्रूफ की हेल्प लेने वाले हैं कि हमें क्या इक्वल करना और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक बार। ठीक है, देखिए यहां पर मेरे को पहले ए बी बराबर करना है, ठीक है। तो ए बी के लिए कितने पार्ट्स यूज हो रहे हैं, ये ए पी यूज हो रहा है और पी बी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को ले रहा हूं यहां पर तो देखना जरा, ए पी आ रहा है, तो मैं ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये स्पर्श रेखा यहां से ये स्पर्श रेखा, ये कॉमन बिंदु हो गया, तो ए पी किसके बराबर हो गई, आप कहोगे ए एस के बराबर, हाँ या ना। चलिए फिर अब देखते हैं, ए बी को बनाने के लिए ए पी यूज हो गया, अब क्या यूज होगा, पी बी। तो अगर मैं बात करूं पी बी की तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा क्यू बी के। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, सी डी की। तो सी डी पे चलते हैं, ये रहा सी डी, तो सी डी के लिए हमें ये लेना होगा और ये लेना होगा। तो सी डी के लिए मैं पहले लेता हूं डी आर, डी आर कॉमन बिंदु ये ना, तो ये स्पर्श रेखा किसके बराबर, इसके बराबर, तो डी आर बराबर किसके, डी एस के। अब कौन सा, आर सी या सी आर या आर सी कुछ भी बोल दो, तो सी आर बराबर किसके, क्यू सी के। क्लियर,
टेंजेंट ठीक है। तो ये स्पर्शरेखा है, इसमें हमने क्या देखा कि जो AP है किसके बराबर, AS के बराबर, PB है किसके बराबर, BQ के बराबर, CQ है किसके बराबर, CR के बराबर, और ये इसके बराबर। अब ये इक्वेशन में हो क्या रहा है, इक्वेशन प्लस हो रही है। इक्वेशन अगर प्लस हो रही है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। ठीक है, इसको 1 दे दो नाम, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। क्लियर। अब यहां पर देखिए AP प्लस PB जमा DR प्लस CR बराबर, उसको देखेंगे क्या हो गया, AS प्लस QB जमा DS प्लस QC। क्लियर। तो यहां पर ना अब हम इसको देखेंगे कौन कौन सा जुड़ सकता है। देखिए इसमें P आ रहा है, इसमें भी P आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ सकते हैं। इसमें R आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। क्लियर। और अगर मैं AP और PB को देखूं, AP और PB को देखूं और जोड़ दूं इन्हें, AP और PB दोनों जोड़कर क्या बनेंगे, AB। क्या बनेंगे, तो आप कहोगे भैया AB बनेंगे। फिर अगर मैं DR और CR को जोड़ूं तो क्या बनेंगे, CD बनेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखते हैं। देखिए इसमें AS है, AS, तो जो उसका सेकंड पेयर होगा उसमें भी S होना चाहिए, ये रहा। तो ये हो गया हमारा DS बन गया जमा, ये हमारा क्या है QB। तो अगर जो हमारा सेकंड पेयर होगा या तो उसमें Q होगा या उसमें B होगा, तो इसमें देखिए क्या है, Q है, तो हो गया मेरा QC। क्लियर। तो अगर AS और DS को जोड़ेंगे, AS और DS ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा AD। क्या बनेगा, AD। और ये QB और QC ये पूरा जुड़कर क्या बन जाएगा हमारा, BC। क्लियर। और यहां पे हमारा क्या था, AB प्लस CD। तो आप यहां से देखिए कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। किसकी मदद से प्रूफ किया, जो हमें दिया था प्रूफ करने के लिए हमने उसी की हेल्प ली और बहुत इजीली प्रूव कर दिया। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, केवल टेंजेंट लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से होती है वो इक्वल होती है, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आप लिख दीजिए यहां पे दैट प्रूफ, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर। तो आप इसको उतार लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और आगे अगर कभी एग्जाम में आए तो इन क्वेश्चंस के लिए जो प्रूव करने के लिए कहेगा उसी से हमें हेल्प लेनी है। क्लियर है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का फिगर आपकी किताब में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, और इसमें दिया क्या है, इसमें बोला क्या है ये समझ लीजिए। एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है इसकी, ठीक है, और इसमें यहां से ये जो एंगल बनाया गया ना, एंगल AOB, इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। ये प्रूव कितने डिग्री का करना है, 90 डिग्री का करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखेंगे हम किस तरीके से अपने बेसिक अप्रोचेस का यूज करके इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पर हमें फिगर देगा, अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इस बिंदु का नाम रख दूं कुछ भी, मैंने नाम रख दिया इसका C। क्लियर। तो आप ये देखेंगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो APO ट्राइंगल बन रहा है, APO, एंड मैं बड़ा लिख देता हूं, ट्राइंगल बन रहा है APO एंड, तो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, C। APO बन रहा है, APO बन रहा है, अब दूसरा मैं देखूंगा ACO बन रहा है। कौन सा बन रहा है ट्राइंगल, ACO बन रहा है। क्लियर यहां तक। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो आप ये देखिए OP क्या है, रेडियस,
OC भी क्या है, रेडियस, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी है, सर्कमफ्रेंसेस तक का डिस्टेंस है। तो मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि जो OP है वो OC के इक्वल होगा। क्या है ये, रेडियस है। ठीक है, क्लियर। हम आगे देखें, ब्लैक से लिखूंगा मैं इस बार क्योंकि ये थोड़ा सा फेड हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज देखें कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूं तो ये लाइन आ रही है, और मैं इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं तो भी ये लाइन आ रही है, और जो दोनों में आती है वो क्या होती है, कॉमन। तो मैं कह सकता हूं कि OA इज इक्वल टू OA कॉमन होगी। हिंदी में हमने इसको क्या पढ़ा था, उभयनिष्ठ। लिख देता हूं उभयनिष्ठ। ठीक है, ये कॉमन, ये उभयनिष्ठ। आगे देखते हैं, अगर ये कॉमन पॉइंट है तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉमन पॉइंट है, यहां से इससे भी ये टेंजेंट जा रही है, इससे भी टेंजेंट जा रही है, तो ये टेंजेंट लाइन बराबर नहीं होनी चाहिए, टेंजेंट लाइन बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि PA इज इक्वल टू CA। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, टेंजेंट लाइन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट A, कहां से, A से। हिंदी में क्या लिखेंगे कि यह बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। क्लियर, यहां तक तीन बातों को हमने इक्वल कर दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइंगल जो APO है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACO के। अगर ये ACO का कॉन्ग्रेंट हो गया तो कैसे हुआ, साइड साइड साइड, साइड 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 की प्रॉपर्टी से। अगर ये कॉमन हो गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको छोटा x या छोटा m मान लूं, छोटा m मान लूं और इसको मैं n मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल m है वो एंगल n के हो जाएगा बाय CPCT। समझाया था मैंने पहले ही कि अगर कोई त्रिभुज के 3 भागों को बराबर कर देता तो बाकी के 3 भागों को हम बराबर कर सकते हैं CPCT के रूल से। अगर ये m n के बराबर है तो आप इस तरीके से देखिए कि क्या ये सिमिलरली इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में भी सिमिलरली यही नहीं होगा कि ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉमन और ये टेंजेंट। ये कॉमन लाइन हो गई, ये टेंजेंट हो गई। तो इस तरीके से ये भी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और इसका नाम मैं रख दूं, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। लेट कीजिए मैंने छोटा a और छोटा b रख दिया। ठीक है, इसका नाम मैंने छोटा a और क्या रख दिया, छोटा b रख दिया। तो आप ये भी तो कह सकते हैं सिमिलरली ट्राइंगल QOB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल COB के साइड 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 से। और अगर ये साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है छोटा सा वो एंगल A के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। मैंने पहले इसको कॉन्ग्रेंट किया, M को N के बराबर किया, फिर मैंने सिमिलरली कहा कि ये इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा और M जो छोटा B है वो छोटे एंगल A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका नाम रख रखा है छोटा B और उसका नाम छोटा है। तो आप इसको 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, या MN कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। यहां तक हमने 2 चीज कर ली है, एक तो M किसके बराबर हो गया, N के बराबर हो गया, और एक B किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है और आगे कराना है। तो देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं कि एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल A प्लस एंगल B,
अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा, ठीक है, ये डायमीटर बन रहा है क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजर रही है, ये डायमीटर, तो ये कितने डिग्री का एंगल, कोई भी सर्कल और ये सेंटर है और ये डायमीटर है तो ये ऊपर भी 180 बनाता है और नीचे भी 180 बनाता है, इसलिए टोटल इसका कितना होता है 360। क्लियर यहां तक? तो ये कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि PQ इज अ डायमीटर। क्लियर हो गई यहां तक बातें? ठीक है, अब हम यहां ये देख सकते हैं कि m n के बराबर है, तो अगर m n के बराबर है तो मैं इसको 2m लिख सकता हूं या 2n लिख सकता हूं। अब मैं 2m लिखूं या 2n लिखूं, ठीक है, इस बात का कंफ्यूजन। तो यहां पर आते हैं, देखिए जरा AOB, हमें तो एंगल AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है और AOB में आ क्या रहा है, n आ रहा है, क्या आ रहा है, n आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर m की जगह n लिख सकता हूं। तो देखें ये इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, यहां लिख देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि इसको भी n लिख सकते हैं और ये तो n है ही। अब यहां पर a और b, सेम कंफ्यूजन कि भैया a 2 बार लिखा जाए या 2 बार b लिखा जाए। तो ये देखिए इसमें क्या आ रहा है, a आ रहा है, अगर a आ रहा है तो हमें क्या लिखना होगा, a लिखना होगा। तो ये एंगल a जमा ये भी एंगल a 180 डिग्री। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 एंगल n, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 एंगल a बराबर 180। अगर इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, एंगल n प्लस एंगल a लिख दूंगा तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 180 हो जाएगा तो आगे देखें, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, 90 डिग्री। और एंगल n प्लस a, एंगल n प्लस a क्या बन रहा है, एंगल AOB, AOB बन रहा हो ये कितने डिग्री, 90 डिग्री। दैट प्रूव्ड, खत्म। देखिए तो यहां पर हमने क्या देखा, बिल्कुल बेसिक अप्रोचेस ली, हमने इसको इसके कॉन्ग्रेंट कर दिया। मैंने आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से भी करा रखा है, आप देखिएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये इसके कॉन्ग्रेंट। तो बेटा ये भी तो सेम क्वेश्चन ही है, बस ये ऐसे दे रखा है। तो आप इसको ये देखिए, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये क्या यही नहीं है? तो इसी तरीके से तो हमने इसको कॉन्ग्रेंट किया है, सेम पहले हमने इसको कॉन्ग्रेंट किया, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ये भी इसके कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट करने के बाद हमने ये वाला एंगल इसके बराबर कर लिया, m को n के बराबर किया, और फिर अगर सिमिलरली ये कॉन्ग्रेंट है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें ये डबल लेने हैं या ये इसकी जगह ये रखना है या ये रखना है। हमने इस बात को m की जगह n रखना है या m रखना है या n रखना है या n रखना है या m रखना है। तो हमने ये देखा कि इसकी जगह m को रखना है या n को रखना है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, जैसे यहां पर हुई। तो हमें कौन से एंगल को 2 बार रखना है, तो हमने उसको भी देख लिया कि हमें कैसे पता चलता है, जो हमें प्रूफ दिया है उसी में से पता चलता है कि m रखना है या n रखना है, a रखना है या b रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, और देखिए सिंपल तरीके से आपका 90 डिग्री प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहां तक उतार लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैंने यहां पर उसका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। हम इससे देखते हैं क्या प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल P जमा एंगल O बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री है, सिद्ध करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जब सवाल कराए थे तो मैंने उनमें ये क्वेश्चन कराया था, तो आप इसको खुद कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पहली वाली वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन, ये आपका SW है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसका फिगर उतार लीजिएगा। तो चलिए बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में केवल स्टेटमेंट दे रखी है, उसने कहा है प्रूव दैट
द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई एक पैरेललोग्राम है जिसके भीतर क्या बना हुआ है, हमारा एक सर्कल बना हुआ है। अगर ये आकृति पैरेललोग्राम है और ये सर्कल इसके भीतर है और उसको टच कर रहा है, तो हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के साथ साथ क्या होगा, एक रोम्बस भी होगा। क्या होगा, एक रोम्बस भी होगा। क्लियर? तो हम इसके नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सॉल्यूशन में क्या, कि जो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी होगा इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं कह सकता हूं कि AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। ठीक है, और AB किसके बराबर होगी, AB जो बराबर होगी वो DC के बराबर होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ये कैसे पता हमें पैरेललोग्राम है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजा बराबर। हम मैं इसके भी नाम रख देता हूं, इसका नाम P Q, इसका मैं अंदर नाम रख देता हूं। ठीक है, R और ये S। यहां तक बात क्लियर है? तो देखिए, इसने कहा कि हमें एक रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस का मतलब क्या होता है, एक समचतुर्भुज प्रूफ करना है। अगर एक समचतुर्भुज प्रूफ करना है या सिद्ध करना है, तो समचतुर्भुज में जो सारी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो हमसे प्रूफ करवाना चाह रहा है वो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाओं को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हमें क्या पता है, हमें अभी तक यही पता है कि ये जो AD है वो BC के बराबर है। ठीक है, अब हम करेंगे कैसे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। टेंजेंट लाइन हमें पता है कि एक कॉमन पॉइंट से इक्वल होती है, हम उसी की हेल्प लेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे, आपको पता होगा अभी जो हमने 7th क्वेश्चन किया था, 8th क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने आमने सामने की भुजाओं का जोड़, मतलब इसका और इसका जोड़ बराबर इसके और इसके जोड़ के प्रूव किया था, यही किया था। हमें वहां तक तो बिल्कुल सेम ही करना है। देखिए कैसे सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूं इसकी BR की, अगर मैं बात करूंगा BC के पहले, तो मैं लूंगा पहले BR और फिर लूंगा CR। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं BR की, तो आप कहोगे कि जो BR है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए QB के। ठीक है, अब ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है। टेंजेंट है कौन से बिंदु से, फ्रॉम पॉइंट B, ये बिंदु से है। ठीक है, B बिंदु से। अगर मैं बात करूं CR, तो ये किसके बराबर होगी, ये CS के बराबर होगी। ये भी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, कौन से बिंदु से, फ्रॉम पॉइंट C। ठीक है, तो ये C रेखा से, अर्थात ये इसके बराबर। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह सकता हूं, अगर मैं AD को लूं तो मैं कह सकता हूं कि AP जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो AP जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी AQ के। ठीक है, यहां पर आप लिख लेना टेंजेंट फ्रॉम, मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं क्योंकि यहां पे स्पेस कम है, पॉइंट A। क्लियर? हिंदी वाले, स्पर्श रेखा बिंदु 1 से दूरी। ठीक है, स्पर्श रेखा की बिंदु B से दूरी, स्पर्श रेखा की बिंदु C से दूरी। ठीक है, क्लियर? आगे देखें, और इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लूंगा PD, तो ये जो PD है ये किसके बराबर होगी, आप कहोगे कि ये DS के बराबर होगी। हाँ या ना? इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम 4।
इक्वेशन के नाम रख दिए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को प्लस कर देना है। इक्वेशन 1 2 3 और 4 इन सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड किया तो मेरे को क्या मिला कि जो बी आर है वो जुड़ गया सी आर प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस पी डी, एक तरफ जोड़ दिया। अब सामने वाला जोड़ेंगे। सामने वाला क्या हो गया मेरा, क्यू बी प्लस सी एस प्लस ए क्यू प्लस टी एस। क्लियर? क्लियर यहां तक? अब देखिए ये बी आर और सी आर दोनों जुड़ रहे हैं, बी आर और सी आर दोनों जुड़ के क्या बनेंगे, बी सी। इसी तरीके से ए पी और डी पी जुड़ कर क्या बन जाएगा, ए डी बराबर। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कॉमन वाले को करेंगे। देखो इसमें क्यू भी आ रहा है, या तो फिर क्यू आना चाहिए या फिर बी आना चाहिए। तो देखो इसमें क्यू आ रहा है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो क्यू बी प्लस ए क्यू, इसका बन गया, और दूसरा सी एस प्लस डी एस का बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर सी एस प्लस डी एस का, तो ये देखें क्यू बी और ए क्यू मिलकर क्या बन गया मेरा, ए बी बन गया, जमा सी एस और डी एस मिलकर क्या बन गया मेरा, सी डी बन गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर, ये मेरा बी सी जमा ए डी के बराबर। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? अभी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसको यहां से वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर मेरे को यहां पे मिटाकर आगे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो यहां मिटा देता हूं, आगे का क्वेश्चन यहां करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, तो अभी हम क्या जानते हैं, अभी हमने जो BC है, BC प्लस AD और AB प्लस CD, इन सबको इक्वल, मतलब इन दोनों को इक्वल कर लिया, इनके जोड़ को इसके जोड़ के इक्वल कर लिया। अब हम क्या जानते थे, अब हम ये जानते थे कि जो AD है ना वो तो BC के बराबर है, जो AD है वो BC के बराबर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, चूंकि AD इज इक्वल टू BC एंड जो AB है वो किसके बराबर है, CD के। AB इज इक्वल टू CD। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसमें यहां पर AD लिख सकते हो या इसकी जगह BC लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिखें। तो यहां पर BC की जगह हम क्या लिख रहे हैं, AD। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, प्लस AD बराबर AB की जगह AB जमा CD की जगह भी क्या लिखेंगे, अब हम AB लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी बराबर है। तो ये कितने AD, ये 2 AD, ये कितने AB, ये 2 AB, 2 से 2 कट गया। अगर AD बराबर AB हो गया, यहां पर हम देखेंगे कि ये जो AD का डिस्टेंस था वो किसके बराबर हो गया, AB के बराबर हो गया। क्लियर है यहां तक? अब सिंपल सी बात कि जो AD है, वास्तव में AD का डिस्टेंस जो पहले बराबर था वो किसके बराबर था, BC के। लेकिन अगर मैं देखूं यहां पे किसके बराबर हुआ, AB के, और AB का जो डिस्टेंस था वो किसके बराबर था, वो DC के बराबर था। तो आप ये देखेंगे क्या ये इन सबकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो दूरी है, ये सारी की सारी बराबर नहीं हो गई, बराबर हो गई। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दैट प्रूव्ड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। ठीक है, पहले तो हमें बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह यहां तक करना था। इसके बाद जो हमें यहां पर करना था, यहां पे देखेंगे कि दोनों बराबर हैं, तो हमने इसमें 2 ले लिया। हमने कोई ये वाली रेखा इसके बराबर कर प्रूफ कर देनी। AD हमने किसके बराबर प्रूफ की, AB के, और हम जानते थे AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है। लेकिन AD हमने प्रूफ किसके बराबर कर दी, AB के, और AB किसके बराबर थी, DC के, या CD बोल सकते हो। तो इससे ये अर्थ निकला कि चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है। दैट प्रूव्ड। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अतः क्वाड्रेंट ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है,
या हिंदी में कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, उतार लीजिए। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बहुत क्वेरी आती है। ये क्वेश्चन ना पता नहीं बच्चों को क्यों टिपिकल लगता है। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आसान कैसे? क्योंकि इसमें 9th क्लास का कॉन्सेप्ट और 10th क्लास का कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है और इसीलिए एक लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डन कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसमें दिया क्या है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि कोई ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये किसके अंदर बना हुआ है? एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, जिसकी सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसने कहा है कि BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श बिंदु के द्वारा ये विभाजित हो रहा है। वो कौन सा बिंदु है? D। हम देख पा रहे हैं यहां पर D बिंदु है, इससे BC जो है वो डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्लियर। जो लेंथ दी है इनकी, एक 8 दी है और एक 6 दी है, तो इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? या इसको 8 ले लो, उसको 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब निकालना क्या है? निकालना जो है वो AB निकालना है और AC निकालना है। इसका मतलब हमें इसकी दूरी निकालनी है और इसकी दूरी निकालनी है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर देखिए ये CD 6 है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q। अगर ये 6 है तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है। अगर ये 8 होनी चाहिए तो ये भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है? AP निकालना है। मान लेता हूं मैं ये X। क्लियर। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा AB का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा AC का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के AC का और इसका AB इधर। क्लियर यहां तक बातें? तो ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्यूशन में हमें इसी बात को लिखना है कि जो CD होगा वो किसके बराबर होगा? वो PC के बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। क्यों? टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से? C से। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से मैं ये लिखूंगा कि जो DB होगा वो किसके बराबर होगा? QB के बराबर होगा। इसका रीजन क्या? टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट, किस बिंदु से? B। यहां तक कोई कंफ्यूजिंग वाली नहीं। ये कितने आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि अगर ये ट्राइएंगल है, ठीक है, और यहां पर सर्कल है और ये सर्कल का जो सेंटर है वो O है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आप कहोगे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या 90 डिग्री का बनाएगा। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये भी कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का। इसको इससे मिला दूं तो ये भी कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। यहां तक बात क्लियर है? अगर ये 90 डिग्री का मिलाएगा, बनाएगा एंगल, तो मैं देखो इसको कहां से मिलाने वाला हूं? इसको मैं 3 त्रिभुजों में बांट रहा हूं। ठीक है, पहला ट्राइंगल कौन सा हो गया? ट्राइंगल AOC। ठीक है, कौन सा? ट्राइंगल AOC। देखिए बन रहा है? क्लियर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा कि एरिया ट्राइंगल AOC, तो आप कहोगे भैया 1/2। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना हो गया? 6 + x। यही तो बेस बनाना इस त्रिभुज का, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है? AOC। गौर से देखेंगे, ट्राइंगल AOC, अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसका आधार। तो आधार कितना हो गया? 6 × x गुणा में 2, गुणा में
4, क्योंकि ऊंचाई कितनी हो गई 4। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये जो हमारा आ गया वो आ गया 6 + x इंटू में 2। इसकी इससे गुणा करेंगे 6 दूनी 12, इसके इससे करेंगे कितना जाएगा 2x। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया AOC देखूं तो मेरा क्या आ गया 12 जमा 2x। क्लियर? तो यहाँ तक उतारे, फिर मैं अब इसको उतार लीजिए, फिर मैं ऊपर से मिटाता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। आई होप आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसमें इसकी ज़रूरत है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसी तरीके से देखें क्या, अब हम इसी तरीके से देखें ट्रायंगल ये वाला जो मैंने इसको इससे मिलाया है, तो ये मेरा ट्रायंगल कौन सा बन गया? आपको भी भैया BCO बन गया। कौन सा बन गया? BCO। तो ट्रायंगल BCO। क्लियर? तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ट्रायंगल BCO, तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। और अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो BC बेस 8 जमा 6 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू में हाइट कितनी है, जितनी रेडियस है उतनी ही हाइट है, तो इसको इससे काटेंगे 2, 14 बन जाओ 14, 14 2 28। ठीक है, 14 दूनी 28। इसका एरिया कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक बात है? ठीक है, आगे देखें। अब मेरा ट्रायंगल कौन सा रह गया? ये। तो अगर मेरा ट्रायंगल ये रह गया तो इसको देखना जरा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरा AOB। तो अगर मैं एरिया AOB निकालूं तो वो भी तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। 1/2 बेस कितना हो गया 8 + x, और हाइट कितनी है मेरी 4, क्योंकि उतनी ही तो रेडियस है। इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार। लिखें यहां पर, तो ये मेरा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा एरिया AOB, यह आ जाएगा 8 + x इंटू में 2, 8 दूनी 16, इसकी इससे होगी कितना रहेगा 2x, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इन तीनों एरिया को जोड़ दूं, तीनों एरिया को, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को मिला दूं, देखिए कैसे। ये और ये, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये A है, ये C है और ये B है। क्लियर? तो ये जो मिल जाएगा तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था? वो आया था, यहां पे लिखूंगा मैं एरिया ABC। वो क्या आया था? वो आया था मेरा एरिया AOC, एरिया AOC। ठीक है, फिर एरिया AOC प्लस एरिया BOC, इसको जोड़ेंगे, प्लस एरिया AOB। इन तीनों को जोड़कर ही तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बना। क्लियर है यहां तक बात है? ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अगर आगे देखें तो इसका जो एरिया आया था वो कितना आया था? वो आया था 12 + 2x। एरिया BOC कितना है? 28 प्लस एरिया AOB कितना आया मेरा? 16 + 2x। इसको जोड़ेंगे, देखिए 28 और 12 कितना हो गया? 40, 50, 56 और 2 2 4, ये हो गया 4x। तो एरिया ABC कितना हो गया? 56 + 4
एक्स। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आप यहां तक इसको उतार लीजिए, फिर हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा, मैं इसको आगे समझाता हूं। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जस्ट बेस चाहिए सबसे पहले। मैं इस एरिया ABC को यहां लिख ले रहा हूं। एरिया ABC मेरा कितना है? 56 प्लस 4x। क्लियर? मैंने इसे उधर उतार लिया। अब देखेंगे जो त्रिभुज का एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हमने 9th में भी पढ़ा है। अब 9th में हमने उसको क्या पढ़ा है कि 9th में हीरोन के जो फॉर्मूला था हमने उससे पढ़ा था कि जो हमारी 3 साइड होती है, A होती है, B होती है, C होती है, 3 त्रिभुज होती है, फिर हम उसको हीरोइन के फॉर्मूले में रखते हैं। हीरोन्स के फॉर्मूले से हम उसको आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें हीरोन का फॉर्मूला भी लगाने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी साइड A की, तो A साइड मैंने इसे मान लिया, ये कितनी हो जाएगी मेरी 6 प्लस एक्स। मैं बात करूं A की, तो ये हो जाएगी मेरी 6 प्लस एक्स। B की मानूं तो ये हो जाएगी मेरी 8 6 14 14। C की तो ये हो जाएगी मेरी 8 प्लस एक्स। क्लियर? ठीक है, अब हम इसमें सेमी पैरामीटर निकालते थे जिसको S बोलते थे, पैरामीटर का हाफ, और ये निकलता कैसे? A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा निकलता था। ठीक है, पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। ठीक है, और अगर यहां तक समझ में आ रहा है ना, तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको बहुत और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और एक अगली वीडियो इसमें बना देंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस एक्स ए साइड, B कितनी है? 14 है, C कितनी है? 8 प्लस एक्स है, बाय 2। इसको जोड़ें, 14 और 6 20 28, 8 8 हो जाएगा। ये x एक्स कितना हो गया? 2x बाय 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से अगर इसे बाहर निकालेंगे 14 बचेगा, ये बचेगा x, ये 2 कट गया। s की वैल्यू कितनी आ गई? 14 प्लस, s की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, s की वैल्यू कितनी आ गई? 14 प्लस x। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम इसका जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? अगर मैं एरिया ABC निकालूं तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता था? ठीक है, सभी बोलोगे हीरोन का फॉर्मूला, पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा होनी है। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता था। ठीक है, इसी में रखेंगे। S की वैल्यू कितनी आई? 14 प्लस एक्स। S कितना है? 14 प्लस एक्स माइनस A कितना है? A है मेरा 6 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, इसके लिए बड़ा ब्रैकेट यूज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे फिर कितना है? 14 प्लस एक्स एस, B कितना है? माइनस का 14। क्लियर? फिर मैं यहां लिख देता हूं, फिर हमारा S है 14 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस C कितना है मेरा? 8 प्लस एक्स, तो मैंने यहां लिख दिया 8 प्लस एक्स। क्लियर यहां तक बात है? ठीक है, आगे देखें। अगर इसको देखिए, इसको तभी ऐसे रहने देंगे, 14 प्लस एक्स। क्लियर? अब यहां पर देखें तो ये हो जाएगा मेरा ये 14, ये प्लस प्लस माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस का एक्स। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, क्योंकि इसके माइनस से इसका मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब प्रोडक्ट। आप इसको यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का x। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे देखते हैं। इससे ये तो 14 से 14 बिल्कुल कट ही गया, तो यहाँ पर क्या बचा? x बचा। अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड में, ये 14, ये प्लस x प्लस माइनस का ये प्लस माइनस का x। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे। 14 प्लस एक्स, देखिए इस x से x कट गया। क्यों कटा? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट गया। 14 में से 6 के कितने बचे? 8।
ये कितना है x, इस x से ये x गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 14 में से 8 गए कितने बचे 6, ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे 8 6 48, तो इसको मैं लिख सकता हूं 14 प्लस एक्स इंटू में 48x, ये भी तो लिख सकता हूं, ये 14 प्लस एक्स मेरा ये वाला हो गया और इन तीनों का प्रोडक्ट करके मैंने ये लिया है, तो ये आया क्या मेरा, ये मेरा आ गया एरिया ABC, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको उतार लीजिए, फिर मुझे स्पेस की जरूरत होगी क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना, तो बोर्ड बहुत जल्दी कवर हो जाता है, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, इसको मिटाएंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, चलिए ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा भी देख लें। अब देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं पूरा ठीक है, ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अरे दोनों ही तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल हैं, अगर दोनों एरिया ABC ही है तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो दोनों को हम इक्वल ही रखेंगे। इसको हमने पहले इक्वेशन नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 को इक्वल इक्वेशन 2 रखने वाले, क्यों रखने वाले, क्योंकि दोनों एरिया ABC है। तो अगर मैं उसको रखूं तो ये जाएगा 56 प्लस 4x इज इक्वल टू, इसका मान कितना है अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू में 48x। अब यहां पर डर लगने लगता है भाई, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, 14 प्लस एक्स इंटू 48x, कि भाई अब तो आ गया रूट, अंडर रूट, अब नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान रहेगा, बिल्कुल कोई भी टेंशन ना लें इसमें, ठीक है। क्या होगा, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। देखो यही चीज है जो मैं पेपर में स्मार्ट वर्क करनी है, और हम देखना अपनी कैलकुलेशन को कितने शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इजी वे में करेंगे। तो देखो हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, अब अगर स्क्वायर कर दिया तो इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर स्क्वायर कर दिया, अगर मैं किसी a का स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब क्या है, a को 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं a प्लस बी और a प्लस बी को 2 बार लिख सकता हूं, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बताना मुझे इसको बताना कि मैं इसको 2 बार भी लिख सकता हूं। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो जिस तरीके से इसको 2 बार लिख सकता हूं तो इसे भी तो 2 बार लिख सकता हूं, 56 प्लस 4x इंटू 56 प्लस 4x लिख लिया, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया मेरा 14 प्लस एक्स और ये कितना हो गया 48x। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखिए, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं तो क्या बन रहा है, 4 को मैंने कॉमन लिया तो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस ये x बचा, हाँ या ना, ये हो गया मेरा 56 प्लस 4x बराबर 40 प्लस x और 48x, ठीक है। मैंने सिर्फ इसमें से कॉमन लिया। अब ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में है और ये इज इक्वल में, इक्वल है, तो क्या ये इससे कट नहीं जाएगा, अगर इसको डिवाइड में लेकर आओगे तो इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो इससे कट जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या बचा 48, अब इसको करो, इसके से मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 चौक 16x बराबर 48x, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 2 4 इंटू 48x माइनस 16x, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2, ये 3 32, ये हो गया 2 2 4, ठीक है, ये 32 है। अब देखिए जरा कि ये इससे कितनी बार में जा सकता है, ये पूरा का पूरा, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा IQ लेवल बढ़ाइए, ये 3 7 21,
और 2 सत्ते 14, 2 7 जो 14, 4 आ रहा है लास्ट डिजिट। फिर यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 8 24, ये 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स समथिंग कुछ जाएगा। तो अगर आप 32 7 जा देखेंगे तो 2 2 4 ही होगा। कैसे देखें, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 21 और 1 22, बिल्कुल। तो आपने ना इसको देखना है, ये नियरेस्ट कितना बन रहा है, ठीक है, ये 3 7 जा रहा है, और फिर इससे चेक करना है कि क्या यूनिट डिजिट उतनी ही आ रही है इससे। देखो 2 से फिर 7 जा देखिए, हाँ यूनिट डिजिट उतनी ही आ रही है। अगर उतनी ही आ रही है तो आप इसको इजीली काट सकते हैं। अब देखिए कितने बार में कटा, 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अगर x की वैल्यू यहां पर 7 आ गई तो आप बताइए जो AB हो जाएगा, ये भी 7 आ गई, तो ये जो AB हो जाएगा वो ये प्लस ये नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा और ये मेरा 7 आ गया, प्लस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर। हमें AC भी बतानी थी, तो AC क्या होगा, ये जमा ये 6 प्लस x ही तो था। तो अगर मैं 6 सेंटीमीटर बात करूं और प्लस x की वैल्यू कितनी आई 7 सेंटीमीटर, तो 6 और 7 कितना होता है 13 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है। इसको आप AB को ये भी लिख सकते थे 8 प्लस x, तो 8 प्लस x 8 लिखा, x की वैल्यू 7, तो 8 7 15 और 6 7 13। क्लियर है, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस खाली इतना लंबा टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको एक एक स्टेप समझना है। जब आप एक एक चीज बिल्कुल पहले टाइम देना है, क्योंकि अगर आप टाइम दोगे ना तभी आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग होगा, आप उसके अप्रोचेस को समझ पाओगे, और फिर जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल सिंपल वे में और एकदम फास्टली इसको कर सकोगे। क्लियर है यहां तक बातें, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13, और ये 10.2 का लास्ट है, ठीक है। आज हमारी एनसीईआरटी की 10.2 फिर खत्म हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, इसमें कहा क्या गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, वो एक क्वाड्रिलेटर के अंदर सब्सक्राइब है, क्वाड्रिलेटर के अंदर बना हुआ है। क्लियर। और ये कहा गया है कि इसकी ये जो ऑपोजिट साइड है ना, मैं ब्लैक मार्कर यूज करूं, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इसने कहा है कि ये जो सेंटर पर ऑपोजिट साइड है, ये जो एंगल सब्सटेंड करती है, मान लीजिए ये x कर रही है और ये y कर रही है, तो ये जो करती है वो एक सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 180। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना है। क्लियर। या फिर इसको मैं अगर m मान लूं और इसको n मान लूं, तो आप कहोगे कि m प्लस n भी प्रूव करना है। कितना 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट साइड के द्वारा सेंटर पर सबस्टेंड किया हुआ है। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले ये टच कर रहा है, तो ये टच कर रहा है, तो इसको नाम रख देते हैं हम P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R और इसका नाम S। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैं इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ट्राइंगल PO, सेंटर कितना है, सेंटर जो है ये O है, तो ट्राइंगल POD एंड ट्राइंगल QOD, अगर इसमें हम देखें और इसका नाम मैं रख देता हूं मान लीजिए 1 और इसका नाम रख देता हूं 2, एंगल 2, ठीक है। तो अगर इसको हम लेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आप कह सकते हैं कि जो PO है वो बराबर होगा QO के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भाई वो रेडियाई है मतलब त्रिज्या है, ठीक है। अब जब हम इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो ये रेखा, और इस त्रिभुज को बना रहे हैं तो ये वाली लाइन ना, कौन सा OD उसमें भी आ रहा है और OD
इसमें भी आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या QD बराबर PD नहीं होगा? याद करो कि एक कॉमन बिंदु से स्पर्श रेखा की जो दूरी होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो आप कह सकते हो कि जो PD है वो बराबर होगा QD के। क्यों? क्योंकि टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट D, किस बिंदु से? D बिंदु से। तो अगर ये तीन भाग बराबर हो गए तो हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं कि POD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? QOD के। हाँ या ना? बिल्कुल। साइड 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 से अगर ये इसके कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप बताओ कि क्या एंगल एक एंगल दो के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? बाय CPCT होगा। क्लियर यहां तक बात? अगर मैं इसी तरीके से कह दूं कि इस वाले त्रिभुज में इसको 3 ले लेता हूं और इसको 4 ले लेता हूं, तो आप इसी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सिमिलरली एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ये और ये मेरी लाइन खींची हुई, अगर मैं इसको बोल दूं एंगल 5 और इसको बोल दूं एंगल 6, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो एंगल 5 और एंगल 6 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर ये वाला भाग इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये रेडियस ये कॉमन और ये बिल्कुल, तो ये भी इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर इसको 7 बोल दूं तो इसको 8 बोल दूं, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा यहां तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, तो अभी यहां करते हैं। क्लियर? तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं, ठीक है, मान लीजिए मैं जोड़ता हूं एंगल 1 जमा एंगल 2 जमा एंगल 3 जमा एंगल 4 जमा एंगल 5 जमा एंगल 6 जमा एंगल 7 जमा एंगल 8 बराबर इन सबका जोड़ कितना होगा? 360। एक वृत्त में बनाया जाता है कितना आता है? 360। ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। तो एंगल 1 2 के बराबर है, तो मुझे तो 1 और 8 इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। फिर मैं भी ये कह सकता हूँ इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ले लेता हूँ, तो 2 की जगह भी कितना रखेंगे हम? 1 रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और एंगल 3 और 4 में किसको रखेंगे हम? 4 को रखेंगे। ठीक है, तो एंगल 3 की जगह क्या रखेंगे? एंगल 4। ठीक है। एंगल 5 और 6 में क्या रखेंगे? एंगल 5। तो एंगल 5 इसको मैं इधर लिख देता हूँ 360। ठीक है, तो एंगल 5 इसकी जगह क्या लिख देंगे? एंगल 5। ठीक है। अब एंगल 7 और 8 में किसको लिखेंगे? तो हम लिखेंगे एंगल 8 को। तो एंगल 8 जमा एंगल 8 बराबर कितना? 360। देखो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो मैं कह सकता हूँ 2 एंगल 1 जमा 2 एंगल 4 जमा 2 एंगल 5 जमा 2 एंगल 8, इन सब का जोड़ भी कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं यहां से इसको रफ करता हूं। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहां पर करते हैं। तो क्या उतारा हमने? 2 एंगल 1, तो 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 4, क्योंकि भाई 1 और 1 2 एंगल 4 हो गए, और 1 और 1, अच्छा ये 2 एंगल 5 आएगा। ठीक है, सॉरी इसको 2 एंगल 5 कर लेना। तो ये भी कितना आएगा? 2 एंगल 5, और ये हो जाएगा मेरा 2 एंगल 8 बराबर 360। ये 2 कॉमन नहीं आ रहा। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि एंगल 1 जमा एंगल 4 जमा एंगल 5 जमा एंगल 8, इन सबका जोड़ 360 होगा। 2 से काटोगे कितना आएगा? 180। तो एंगल 1 और 4, एंगल 1 और 8, कौन सा? 1 और 8,
एक और 8 जुड़कर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, या आप कह सकते हो DOC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंगल DOC बन जाएगा, जमा अब 4 और 5 जोड़कर क्या बनेगा, AOB बनेगा। क्या बनेगा, AOB बनेगा। कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो हमने इसको क्या माना था, हमने इस पूरे एंगल को माना था x और इसको माना था हमने y। तो हम कह सकते हैं ना इसकी जगह या तो आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, बात एक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप उसको उस पर लिखना ही पड़ेगा कि माना ये बराबर x, तो आप ये लिखें। ठीक है, और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि इनका जोड़ 180 है, तो आप ये नहीं कह सकते इसी तरीके से AOD, एंगल AOD जमा एंगल BOC, एंगल BOC, इनका जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। क्लियर है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो ऑपोजिट साइड होती है एक क्वाड्रिलेटर की और उसके अंदर एक सर्कल बना होता है, तो वो सेंटर पर ऑपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनाए जाते हैं उन दोनों का जोड़ कितना होता है, उन दोनों का जोड़ 180 होता है, उन दोनों का जोड़ 180 होता है, इनका भी 180, इनका भी 180, और हमने इसको इस तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिया है मैंने, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मैं भी आपके साथ हूं। पूरा एनसीईआरटी का पूरा कोर्स प्लस जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका सारा कोर्स जल्द से जल्द मैं इसी चैनल पर खत्म करा दूंगा। ठीक है, लॉकडाउन है, वैसे भी कोचिंग नहीं हो पा रही है अभी शुरू, तो हम कोशिश क्या करेंगे, घर पर ही रहकर पढ़ें और घर पर एकदम सही तरीके से पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो आप, इन क्वेश्चंस के आप नोट्स भी बनाएं। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो फिर बेकार है। आप इसके साथ साथ जो कर रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स भी बनाएं, उसको समझे क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चंस पर टाइम दें, पहले ज्यादा टाइम दें, ताकि बाद में आपको टाइम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, कैलकुलेशन के तरीकों को कॉपी करें कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जा रही है, किस तरीके से हमारा टाइम बच रहा है, वो सारी चीजों को कॉपी करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, ओके, बाय बाय। आप इसको उतार लीजिएगा।